जो आखिरी पंजाब का एलोकेटेड बंदा था वो मैं था। अच्छा, तो पाकिस्तान रेलवेज में मैं तकरीबन हम घुस गए। बिल्कुल घुस गया। सर्विस में बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा माहौल है, बड़ी लिमिटेशंस होती हैं, लेफ्ट राइट ना हो, हाँ। कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने सोचे की ना। जरूरत भी ना करें, सोचना नहीं, सोचने की जरूरत भी जुर्रत ना भी ना करें। ना तो मुझे ज़ाती तौर पे इत्मीनान हासिल हो रहा है और ना ही उस मकसद को मैं पूरा कर रहा हूँ जिसके लिए मैं सर्विस में आया था, तो मैंने फिर छोड़ दिया। द रीजन आई सेड दिस कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो तमाम चैनल्स ने जब चलाया आजाद उम्मीदवार, तो क्योंकि मुल्क में केओटिक एनवायरनमेंट था और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का निशान छीन लिया था, तो उस वजह से आजाद उम्मीदवार करके नहीं मुखातिब देखें, करते हैं। जो ये तो एक मीडिया की मैं कह सकता हूँ कॉन्स्पिरेसी थी अच्छा, कि पता होने के बावजूद कि किन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, और जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के और इमरान खान की तस्वीर लगा के इलेक्शन लड़ रहा है, हाँ, उसमें तो कोई शाइबा नहीं रह जाना चाहिए कि वो किस जमात का उम्मीदवार है। तो हम में से जितने लोगों ने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया, इमरान खान का झंडा इस्तेमाल किया, इमरान खान की तस्वीर इस्तेमाल की, उनको फख्र से कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मेंबर है। आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ पे आपने क्या आपका सरदार एजुकेशन साहब, मैं बैकग्राउंड है? लाहौरी हूँ बाय Proper? बर्थ, प्रॉपर, क्या बात और है। एक नहीं कोई मेरे ख्याल 14-15 पुश्तों से लाहौरी हूँ। अच्छा, जी बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। हमारा छोटा सा एक देहात है रायवन के साथ, ठीक है, ऊंचे लद्दे की उसका नाम है, और मेरी शुरू की जो तालीम है, कह सकते हैं पहली दूसरी जमात तक, वो मेरे गांव का जो सरकारी स्कूल था उसमें मैं पढ़ा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गुलबर्ग में एक स्कूल हुआ करता था, लाहौर कैडेट स्कूल, ठीक है, काफ़ी पुरानी बात है, 90s में था। ठीक है। कुछ साल वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए एक पेपरडाइन स्कूल हुआ करता था, बिल्कुल पेपरडाइन, मेरे काफी गार्डन दोस्त टाउन में। पेपरडाइन से थे। अच्छा गार्डन टाउन में बिल्कुल, कुछ अरसा वहाँ पे पढ़ा, ओ लेवल्स तक वहाँ पे पढ़ा। ठीक है। ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स फिर मैंने लकास से जाके किया। व्हिच वाज अगेन बहुत अच्छा स्कूल। लकास हमारे जी, टाइम बड़ा अच्छा स्कूल। अभी भी बहुत अच्छा बेहतरीन स्कूल। स्कूल्स में यस, शुमार यस, होता है। यस। मेरे अपने बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं इस वक्त। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लकास से ए लेवल्स करने के बाद मुझे कनाडा जाने का मौका मिल गया ग्रेजुएशन के लिए। बिल्कुल ठीक। तो कनाडा से मैंने फाइनेंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वापस आके फिर सीएसएस किया अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली कनाडा अटेम्प्ट आप किस सन की बात है जी? कनाडा में गया था जी 2006 में। 2006। ये 4 ईयर प्रोग्राम बैचलर? जी बिल्कुल, बैचलर्स प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक। वापस आके फिर मैंने सीएसएस किया, वो अल्लाह के फजल से पहली अटेम्प्ट में मेरा पास हो गया, बड़ी बात है। एलोकेट भी हो गया, पाकिस्तान रेलवेज में गया। ठीक। और पाकिस्तान पूरे में मैं 3rd या 4th था इंटरव्यू में, लेकिन मेरे रिटन में मार्क्स कम आए हुए थे। ठीक। तो मैं जो आखिरी पंजाब का एलोकेटेड बंदा था वो मैं था। अच्छा, तो पाकिस्तान रेलवेज में मैं तकरीबन हम घुस गए। बिल्कुल घुस गया। ठीक है जी, वेरी नाइस। तो सीएसएस की सर्विस जो थी अच्छी जर्नी थी, लेकिन मैं हर इंसान हर काम के लिए बना नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो कुछ ही अरसे के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं सर्विस के लिए बना नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्विस में बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा माहौल है, बड़ी लिमिटेशंस होती हैं, आप अपनी सोच समझ के मुताबिक नहीं चल सकते, बड़े मखसूस रूल्स हैं जिनके तहत आपने काम करना है, डिफाइंड है हर चीज़ ऐसे ही सर्विस में, जॉब्स में, पाकिस्तान में। तो उस इन्वायरमेंट में, घुटन वाले इन्वायरमेंट में काम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो 3-4 महीने बड़ी मेहनत से, बड़ी शौक से, जज्बे से काम किया, जैसे कोई भी एक यंग ऑफिसर सर्विस में आता है तो इसी जज्बे के साथ आता है कि मैं अपने मुल्क कौम की खिदमत करूंगा। तो वही जज्बा मुझ में भी था नेचुरली। तो 3-4 महीने बाद मुझे समझ आ गई कि ये जज्बे वाला काम नहीं है। ये काम है एक बड़े, जैसे वो मैं मिसाल दूंगा, मिसाल इतनी कोई अच्छी नहीं है लेकिन समझाने के लिए दे देता हूं। ठीक है। बहुत पुराने दौर की बात है, मेरे बचपन की बात है कि उस वक्त जब तांगे इस्तेमाल किया करते थे ना लोग, बिल्कुल सफर करने के लिए, बिल्कुल। तो जो तांगे में घोड़ा होता था, उस घोड़े की आंखों के दोनों जानिब वो एक चमड़े की पट्टियां लगा देते थे ताकि वो सिर्फ सीधा देख सके और सीधा चलता जाए। ऐसे ही। तो इसी तरह से बिल्कुल सर्विस में भी है। बिल्कुल ठीक। उसी तरह के तांगे वाले घोड़े चाहिए हमारी सर्विस में, जो लेफ्ट राइट ना हो, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत भी ना करें, सोचना नहीं, सोचने की जरूरत भी ना करें, वो एक डगर पे चलते जाए बस। तो वो चीज़ जो मुझे बड़ा तंग करती थी। मैं एक इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी था और थोड़ा बहुत एक्सपोजर भी था जिंदगी में, आगे पीछे देखी हुई थी चीज़ें। तो मैं चाहता था कि वो चीज़ें की जाएं जो अवाम की बेहतरी के लिए हों, अवाम का भला हो जिसमें, और लोगों को फौरी तौर पर उनके मसाइल हल होने चाहिए। ये जो रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, सालों लग जाते हैं लोगों को अपने छोटे छोटे मसाइल हल करवाने में भी। और एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे बड़ा तंग करती थी, इजी एक्सेस नहीं थी लोगों को। देखिए ना, हम सिविल सर्वेंट्स हैं, वी आर सपोज टू बी सिविल एंड सर्वेंट, हाउएवर वी आर नॉट। ट्रू। ये एक बड़ा
रीसेंट तक ट्रेंड गोरा है। गोरा चला गया और गोरे का निजाम आज भी चल गोरे का निजाम भी अफसर है हैं आप, और अफसर हमारे हैं जो आप, सिविल अफसरान सर्वेंट है, नहीं है। यहाँ के बेटे, यहाँ की इस True. धरती के सपूत होने के बावजूद मुझे लगा कि हमारी जो सर्विस है ना, इसमें वो खुलूस वाले लोग नहीं है, नहीं है जिनको जो ओन करें, जो कहें कि यार ये हमारा मुल्क है, हमारा हमारी धरती है True. और ये हमारे अपने लोग हैं, बिल्कुल हमने इनकी खिदमत करनी है, इनके लिए बेहतरी के मौके पैदा करने हैं, इनको सर्व करना है। तो वो मुझे नज़र नहीं आई चीज़ें, जिसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार इस तरह के काम को करने का फ़ायदा कोई नहीं है, जिसको करने से ना तो मुझे ज़ाती तौर पे इत्मीनान हासिल हो रहा है और ना ही उस मकसद को मैं पूरा कर रहा हूँ जिसके लिए मैं इस सर्विस में आया था। तो मैंने फिर छोड़ दिया।